हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2023 के ग्राउंड ऑडिशन में जो भी साथी सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों देखिए, जो भी साथी ग्राउंड ऑडिशन देने जा रहे हैं उनके मन में एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि केबीसी के ग्राउंड ऑडिशन के लिए क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए और कहाँ से पढ़ा जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम किसी भी जब एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो उसका एक सिलेबस निर्धारित होता है। उसमें जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं उसका लेवल उस एग्ज़ाम के हिसाब से होता है। अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर लेवल अलग होगा। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उसका लेवल अलग होगा। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर केबीसी में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसका भी एक लेवल है, उसका भी एक क्षेत्र है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू और चैनल को कर लीजिए फटाफट सब्सक्राइब आगे की सारी अपडेट पाने के लिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो पहले हम आते हैं दोस्तों कि हमें इस तैयारी के लिए, यानी ग्राउंड ऑडिशन की तैयारी के लिए क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। दोस्तों देखिए, इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ पाएँ, कि भाई दिन रात हम पढ़ाई में ही व्यस्त रहें। और वहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं कि केवल बुकिश नॉलेज ही आपसे पूछी जाएगी। अभी मैंने जो लास्ट 2 वीडियो डाले थे 10 मई और 14 मई 2022 को, जब ग्राउंड ऑडिशन हुआ था, तो आपने अगर वो वीडियो देखा है तो आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही आपसे टफ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ईजी। हाँ, ये है कि ईजी क्वेश्चन रहते हैं लेकिन उनकी भी संख्या एक लिमिटेड होती है। बहुत टफ की संख्या, जो दोस्तों ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 स्टेप होते हैं। आपसे 20 जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। तो दोस्तों, ये 20 जीके का जो क्वेश्चन है, इसमें आपकी जो परख है, यानी आपके जो ज्ञान की परख है, उसको यहाँ पर जांचा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके सारे डाउट हो जाएंगे क्लियर। तो मैं आपको लेकर आता हूँ अपने स्टडी मटेरियल के सेक्शन में। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये जो बुक है जो बनाई गई है, आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब मैं जो बातें बताने वाला हूँ, यहाँ पर जो टोटल 20 पीडीएफ हैं, टोटल 20 पीडीएफ मैंने बनाई है। पहले आप टॉपिक देख लें, जो टीकेजी जीके सेट 1, टीकेजी जीके सेट 1 है दोस्तों। यहाँ पर मैंने जो जीके के क्वेश्चन हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और लास्ट ईयर दोस्तों, इस जीके सेट से आपके ग्राउंड ऑडिशन के जितने भी पड़ाव हुए थे, उससे इसी जीके सेट से ही 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो 20 में से दोस्तों 4-5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। और जो जीके सेट 2 है, तो ये एक गेसिंग टाइप का मैंने 2 सेट तैयार किया था। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि खेल जगत सामान्य ज्ञान, यानी खेल जगत से रिलेटेड जो सामान्य बातें हैं, भारत का भूगोल है, भारत रत्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये जो टॉपिक है आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसको भी बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया है। अभी मैं दिखाऊंगा। इसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाया था, ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं इस तरह की अपडेट डालता रहता हूँ दोस्तों। महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिनेमा जगत, देखिए दोस्तों, आप किसी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो तो वहाँ पर इस तरह के प्रश्न, यानी कि सिनेमा जगत और इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन केबीसी में एंटरटेनमेंट का भी एक क्षेत्र है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर जनवरी से अप्रैल तक का दोस्तों जरूर तैयार कर लें। अगर आपके पास समय है तो इससे ज़्यादा भी, यानी इससे पीछे का भी तैयार कर लें तो और बेहतर होगा। देखिए, करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों ग्राउंड ऑडिशन में। करंट की जो घटनाएं हैं, रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रहा है, पाकिस्तान में जो घटनाक्रम हो रहा है उसके बारे में, कर्नाटका में भी चुनाव हुआ है, आईपीएल मैच चल रहा है दोस्तों, ये सारे टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ आप इसमें से प्रश्न पाओगे। ये 100% आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, इसमें से प्रश्न जरूर आएगा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें से कुछ बुक्स मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा। आईपीएल क्रिकेट सामान्य ज्ञान, जो आईपीएल अभी चल रहा है, केबीसी 2022 ऑल क्वेश्चन, जो केबीसी आपका हुआ था 2022 में, उसके एपिसोड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो शो टेलीकास्ट हुआ था, वो भी दोस्तों वहाँ उसका भी कलेक्शन इसमें आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन, चलिए ये तो खैर इससे आपको कोई इतना बहुत मतलब नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन भी आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और ये देखिए मूवी सेक्शन। ये मूवी सेक्शन दोस्तों 2022 में मैंने तैयार किया था, और मूवी सेक्शन से जितने भी मूवी के प्रश्न पूछे गए थे, इन्हीं जो भी मूवी मैंने इसमें कलेक्ट की थी, ये बनाई थी बुक, इसी में से सारे आपके पूछ लिए गए थे। अब 2023 के लिए भी मूवी का जो कलेक्शन है मैंने बनाया है, इसमें से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और अभी ये बुक और भी अपडेटेड हो रही है, तो जो भी साथी इस बुक को परचेज कर रहे हैं तो उनके लिए ये आगे का जो भी अपडेशन होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, महाभारत वन लाइनर, क्योंकि मैथोलॉजी से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
महाभारत क्वेश्चन, ये महाभारत के 2 सेट बनाए गए हैं, बहुत ही शानदार सेट हैं दोनों। वन लाइनर भी है जहाँ पर एक्सप्लेनेशन है आपको, जिससे कि याद हो जाए, क्वेश्चन आपको भूले ना। रामायण का भी सेट है, साइंस जीके। तो इस तरह से दोस्तों टोटल 20 पीडीएफ यहाँ पर बनाई गई। चलिए मैं एक पीडीएफ खोलता हूँ कोई भी, और आप उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में ये तैयार किया गया है। देखिए मैंने जीके सेट 1 खोल लिया है, जीके सेट 1 खोल लिया। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न दोस्तों, और पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1909 ईस्वी को मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है। अब यहाँ पे आपको आंसर मिला और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देख रहे हैं, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, विच इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ। दोस्तों ये प्रश्न आपका जब लास्ट ईयर ग्राउंडेशन हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था और अपने इसी बुक में से ये प्रश्न आ गया था। तो इस तरह से ये बुक क्रिएट की गई है। जो भी साथी का ऑडिशन देकर आए होंगे तो उनको ये पता होगा कि ये प्रश्न लास्ट ईयर ग्राउंड ऑडिशन में पूछा गया था। तो इस तरह के देख रहे हैं आप, बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के जो जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे। जैसे अगला प्रश्न था, और ये भी कि दूसरे वाले सेट में इस तरह का घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया गया था, क्योंकि देखिए जब आप ग्राउंड ऑडिशन देते हैं तो हर दिन का जो प्रश्न है वो बदल दिया जाता है। तो उसी लेवल का क्वेश्चन रखने के लिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाता है। सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है। तो इस तरह के प्रश्न देखिए, वर्ष 2023 में राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है, तो हाउ मच सैलरी। तो इस तरह से देखिए आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी, जैसे राज्यपाल के बारे में बताया गया, तो आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारी चीज़ें यहाँ पर जैसे जहाँ पर भी आवश्यकता है एक्सप्लेन करने की तो एक्सप्लेन कर दिया गया है। जहाँ पर वन लाइनर का है तो वन लाइनर के फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पर देखिए तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो इस तरह के दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं कहीं से भी उठा करके, ये बहुत ही प्योरीफाइड फॉर्म में बनाया गया है और प्रयास यही किया गया है कि कहीं पर कोई गलती ना हो। और आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक, ये मैंने तैयार किया था और बहुत ही आप पाओगे इसको शानदार तरीके से मैंने बनाया था। केवल ऐसा नहीं कि पुस्तक और उनके लेखक का नाम दे दिया गया है, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया गया है जिससे कि आपको याद रहें चीज़ें, भूलें ना आप। आगे बढ़ते हैं। सिनेमा जगत, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेटेस्ट मूवी, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लेटेस्ट मूवी डिटेल, अब जैसे मैंने देखिए 2023 में जो तैयार किया है लेटेस्ट मूवी के ऊपर, जैसे पठान मूवी थी, काफ़ी सुर्खियों में रही, इसके ऊपर प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। गांधी गोड्स युद्ध, तो थोड़ा बहुत इसके डिटेल में भी हम लोग चले जाएंगे। तो जैसे ये देखिए खेला ओबे मूवी आई थी, बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं जानकारी हुई। भोला मूवी आई, भीड़ है, और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए द केरल स्टोरी, इस समय जो भी विवादों में रहे, तो इन सब चीज़ों पर दोस्तों प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। 2022 में भी जैसे मैंने मूवी जो तैयार की थी, मूवी का कलेक्शन आप देख पा रहे होंगे, इन्हीं सब में से दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये बुक आपके लिए होने वाली है। और जिन भी साथियों ने इस बुक को ले ली है तो उनके लिए जो केबीसी की राह है वो बहुत ही आसान होने वाली है। जैसे मैंने आईपीएल का भी कलेक्शन बनाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे किस वर्ष में कौन जीता, कौन रनर अप रहा, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए आई थिंक बहुत ही शानदार एक मौका है इस बुक को पढ़ करके, और आपको हॉट सीट तक का जो सफ़र है, ग्राउंड ऑडिशन की जो तैयारी है, वो आसान बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा एक कंसाइज फॉर्म में क्या पढ़ें, ये मैंने बता दिया क्या पढ़ें, यानी कि टॉपिक मैंने आपको दिखा दिए हैं, इन टॉपिक को पढ़ना है। करंट अफेयर पे विशेष ध्यान रखना है। कितना पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको ध्यान में रखें, करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करें। बस आपको क्या करना है, अगर आपके पास समय है तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा पढ़ लीजिए, लूसेंट वगैरह की भी बुक आती हैं। बाकी जो ये मैं बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके बाहर दोस्तों आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, सारी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द घूम कर मिलने वाली हैं। कहाँ से पढ़ें ये मैंने बता दिया है, अपनी जो केबीसी की बुक है 2023 की, उसी से आपको पढ़ लेना है। उसके लिए आपको दोस्तों 911 98 93 306 पर आप व्हाट्सएप करके इस बुक को ले सकते हैं। मैं इसकी पूरी डिटेल आपको भेज दूंगा। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये बुक आपके काम की है तो आप ले सकते हैं। दोस्तों अभी देखिए ये बुक सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी काम चल रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया होगा, एक दो प्रश्न आपको इंग्लिश में भी दिखे होंगे, लेकिन अभी सारे प्रश्न आपको इंग्लिश में नहीं मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये बुक केवल दोस्तों हिंदी में ही उपलब्ध है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन का भी काम चल रहा है, तो जल्दी वो भी आपको मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। फिलहाल तो आई थिंक आपके डाउट ये क्लियर हुए होंगे दोस्तों कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी, कैसे पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।